नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे 30 मिनट में देश और दुनिया की तमाम खबरें, वो भी सिर्फ 30 सेकंड की रिपोर्ट में। सबसे पहले रुक करेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका का। खबर क्या है, बता रही है प्रियंका। धन्यवाद मीनाक्षी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, रामचरितमानस पर हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दिया था और अब उसके बाद एक और विवाद नया खड़ा हो गया है, जब सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही कुछ विवादित बयान दिया। आखिर क्या कुछ कहा, 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस पर बयान देकर सियासी पारा गरमा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इससे पहले 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म ग्रंथ बताया था। तो पहले बिहार के मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी की रामचरितमानस पर, और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जमकर निशाना साध रही है। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी करारा तंज कसा है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी। उनके समय ही कार सेवकों पर बड़े गोलीकांड हुआ था। अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ था। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणियों को लेकर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए हैं। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद के बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। पार्टी का कहना है कि ये उनकी निजी राय है और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी में जोर शोर से आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। तो रामचरितमानस पर सबसे पहले विवादित बयान जो सामने आया था, वो आया था आरजेडी के नेता और साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का। अब वही आरजेडी जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता पर निशाना साध रही है और क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते दिखाते इस रिपोर्ट। रामचरितमानस पर सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। आरजेडी नेता शिवानंद ने स्वामी प्रसाद पर जमकर वार किया। भगवान को गरीब आदमी खोजता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है, भगवान की जरूरत उनको नहीं है। इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, माने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको भगवान की सहारा की जरूरत नहीं है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। तो देखिए, राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और ये लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दरअसल बीजेपी और हिंदू संगठनों द्वारा मांग हो रही है मुगल टेंट को हटाने की। आखिर क्या ये पूरी वजह है, आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक नया विवाद आ गया है। बीजेपी ने मुगल टेंट का नाम बदलने की मांग की है। कंट्रोवर्सी तो कोई भी बना सकता है और हम भी मानते हैं कि वो उनका ओपिनियन है एंड ही इज इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। फॉर अस हिस्ट्री इज हिस्ट्री। जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में कई हॉल बने हैं। चारबाग हॉल में कई बड़े सेशन हो चुके हैं। चारबाग हॉल का नाम भी चर्चा में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लिटरेचर फेस्टिवल में टेंट हॉल के नाम पर इतनी चर्चा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये 16वां संस्करण है, लेकिन जब से मुगल टेंट लगाया गया है, इस पर यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये रिपोर्ट, क्या कुछ खास है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
लेकिन इस बार यहाँ मुगल टेंट को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अब इसमें हिंदू महासभा भी कूद गई है। जो लोगों ने राजस्थान में मुगलों के नाम से वो कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल दर्शाता है, तो मुगलों का नाम सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं दर्शाता बल्कि अत्याचार और अन्याय दर्शाता है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है, लेकिन गुलामी की मानसिकता नहीं जाती है। जयपुर लिटरेचर इस बार साहित्य के बजाय राजनीति का अखाड़ा बनना ज्यादा दिख रहा है। तो अगली खबर आपको बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर दिए बयान के बाद से अब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पूरे मामले में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने इतिहास को सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनबी को लेकर कहा कि मंदिर तोड़कर उसने गलत नहीं किया है। विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि चर्चा में रहने के लिए राजनेता आजकल किसी भी तरह का बयान देकर केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। और चलिए बात करते हैं बिहार के मधेपुरा की, जहां पर सरस्वती पूजा ना की जाए ऐसा सर्कुलर एक कॉलेज में जारी किया गया है, जिसको लेकर के अब विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा में एक कॉलेज में सरस्वती पूजा नहीं मनाने के सर्कुलर जारी होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे बिहार का दुर्भाग्य बताया। अगर बिहार में सरस्वती पूजा की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में सरस्वती पूजा की पूजा होगी? मधेपुरा के एक स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाने का सर्कुलर जारी हुआ है। वहां के प्रिंसिपल का कहना है कि अगर एक धर्म को अनुमति देते हैं तो दूसरे धर्मों के लिए भी अनुमति देनी होगी। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर से दरारें सामने आ रही हैं। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी, जिन्होंने कहा था कि जेडीयू कमजोर हो रही है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी रखी। आपको दिखाते हैं पूरी खबर है क्या इस रिपोर्ट में। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन सरकार मुश्किल में आ रही है। इस बार जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अफवाह तेज है। आप लोग तो गजब करते हैं। बीजेपी स्वागत करेगी का क्या मतलब है? जनता से उनाट के किसी आदमी को बीजेपी स्वागत करेगी आइए, इसका क्या अर्थ है? इसका तो कोई अर्थ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की खबरों ने महागठबंधन पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। लगता है यह महागठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जब से ये चर्चा गरमाई है तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि पार्टी से जाने से पहले, पार्टी बदलने से पहले एक बार मुलाकात कर लें। क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश ने, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो कई बार पार्टी छोड़कर गए और वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है तो उन्हें एक बार बात जरूर करनी चाहिए। जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों ने रफ्तार पकड़ ली है। तो देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त चर्चा में है और ऐसे में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कहा है, आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जोरों पर है। पार्टी छोड़ने की बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जमकर वार किया। नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में क्या हैसियत है ये भी जो है बता दिया है। तब उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करते हैं, उनके सामने क्या रास्ता है, देखने की बात है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा पर बयान देकर चर्चा गर्म कर दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण करने वाले हैं और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शौर्य सम्मेलन जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होने वाले हैं। आपको दिखाते हैं ये खबर इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस पर आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं लद्दाख से, जहां पर अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ बड़ा ऐलान और किसने किया है, इस रिपोर्ट में। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 जनवरी से 5 दिन का अनशन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर बोला है कि वो -40 डिग्री तापमान और 18,000 फीट की ऊंचाई पर शारदुंगला पास पर क्लाइमेट फास्ट करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ट्वीट कर सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में सब ठीक नहीं है। अपने नए वीडियो में मैं अपील करता हूं कि पीएम मोदी जी हस्तक्षेप करें और नाजुक लद्दाख को सुरक्षा प्रदान करें। और गणतंत्र दिवस के पहले आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस बार की गणतंत्र दिवस परेड खास रहने वाली है। गणतंत्र दिवस से पहले आज ड्रेस रिहर्सल परेड आयोजित होने वाली है। अब इस परेड के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर तक परेड वाले रास्ते से दूर रहने की सलाह दी है। यह परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सीहकुसान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले तक जाकर खत्म होगी। तो चलिए अगली खबर आपको यूपी के बांदा से बताते हैं, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। दरअसल महिला का आरोप है कि जब से उसकी शादी हुई है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। यूपी के बांदा में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन से ही तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके ससुराल ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद में उसके पति ने उसे फोन पर तलाक दे दिया। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर उसके पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा था कि अगर आतंकवादी किसी को यहां पर किडनैप कर लेते हैं तो कैसे बचना है। और इस मॉक ड्रिल पर अब मुस्लिम संगठन के कुछ नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाए। सवाल क्यों उठाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुस्लिम समुदाय ने मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी का चेहरा मुस्लिम होने पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम समाज ने आर्थिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, जिससे मुस्लिम समाज काफी नाराज है। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां पर 3 अज्ञात युवकों ने एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। दरअसल ये जो तीनों अज्ञात युवक हैं, इनके पास दराती और चाकू था। इन्हीं हथियारों से लैस होकर ये लगातार उस व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में दिन दहाड़े 3 अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। चाकू और दरांती से लैस हमलावरों ने युवक का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। हत्या को कुछ राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया था। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित जमीन पर पड़ा हुआ है और हमलावर उस पर अंधाधुंध हमला कर रहा है। हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। और बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो चमत्कारी हैं या नहीं। और ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता हैं जो उनके समर्थन में आ गए हैं। एक नया नाम जुड़ गया है विधायक नारायण त्रिपाठी का, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते दिखाते इस रिपोर्ट में।
भोपाल में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बागेश्वर धाम महाराज का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ साजिश की जा रही है और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन निवारण समिति के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करे। अगर मामला दर्ज नहीं किया जाता तो वो कोर्ट जाएंगे। बागेश्वर बाबा के समर्थन में लगातार अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सनातन में शक्ति, जो सनातन की शक्ति है वो बहुत बड़ी चमत्कारिक शक्ति होती है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने भी बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। उषा ठाकुर का कहना है कि सनातन धर्म में चमत्कार की बहुत शक्ति होती है। बागेश्वर धाम के बाबा ने उनका निदान किया, वो सब आश्चर्यचकित हैं, हैरानी में है कि क्या सनातन की साधना में इतनी ताकत है। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बागेश्वर धाम की तारीफ करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की सेवा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार पर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, अब लोग समर्थन में उतर आए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सवाल किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई हैं जहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए झांसी में बागेश्वर धाम के समर्थन में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के समर्थन में उमड़े जन सैलाब ने श्याम मोहन का पुतला भी दहन किया। इस दौरान बागेश्वर धाम के समर्थन में जयकारे भी लगाए। इस प्रदर्शन को कई हिंदूवादी संगठनों ने अपना समर्थन दिया और विरोध के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिलासपुर में स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, आपको बता दें, बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी है। चुनौती देते हुए किस तरीके से ललकारा है आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। बिलासपुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि दिव्य दरबार दिखाने वाले ढोंग करते हैं। अगर चमत्कार दिखा सकते हैं तो जोशीमठ आकर धंसती हुई जमीन को रोक कर दिखाए। अगर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो मैं भी उन्हें मान्यता दूंगा। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। और 200 करोड़ ठगी मामले के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर इस 30 सेकंड की रिपोर्ट। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पटियाला हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप तय करने को लेकर चल रही बहस में अभिनेत्री जैकलिन को भी पेश होना है। 200 करोड़ की ठगी मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर आरोप तय करने पर आज सुनवाई होगी। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया जो धोखाधड़ी करके हासिल की थी।